मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह ही बहुत कुछ करना चाहते होंगे, बट कुछ टाइम के बाद आप उन चीज़ों को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आता, थोड़ी सी बोरिंग लगने लग जाती हैं वो चीज़ें। आज हम बात करेंगे कि अपनी रीडिंग हैबिट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। माय नेम इज विशाल एंड आई एम लर्निंग वेरियस लैंग्वेजेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वैसे तो हम सबको पता है कि सब में कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी। मैं आज दो ऐसी अच्छी आदतों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने भी कभी सोचा होगा कि मैं भी इनको ट्राई करना चाहता हूँ। फर्स्ट, रीडिंग। सेकंड, मेडिटेशन। एक बंदे को सक्सेस पाने के लिए उसमें दो क्वालिटीज तो ये होनी ही चाहिए। हाँ, कभी कभी हम स्टार्ट करते हैं बट बीच में ही छोड़ देते हैं, और इन अच्छी हैबिट्स का सबसे बड़ा एनिमी है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो में हम रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। इन 5 स्टेप्स को यूज करके आप अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। उसमें सबसे पहली हैबिट है अपनी बुक्स। हम सभी के पास बुक्स तो होती ही हैं। कभी ना कभी हम ऐसी अच्छी बुक्स भी खरीद लेते हैं जो हमें पता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल है और मुझे इसमें से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, और हम वो खरीद के तो रख लेते हैं बट पढ़ते नहीं है, जैसा कि मैं पहले करता था। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक छोटा सा काम किया। जो मेरी बुक्स थी जहां पे मैंने बंद करके रखी हुई थी, उनको मैंने अपने सामने फ्रंट में रखना शुरू कर दिया। जैसे कि जब मैं सोऊं तो वो मेरे डेस्क पर हो और मुझे आसानी से दिख जाए। ऐसा दिखते ही वो मेरे को याद आएगा कि मेरे को इसको पढ़ना है, चाहे मैं थोड़ा सा ही क्यों ना पढूं। तो ऐसा आप अपने माइंड को बता रहे हो कि ये एक बुक है जो बहुत खास है और मुझे इसको पढ़ना है। इससे क्या होता है कि अपना एनवायरनमेंट सेट होता है। आपको जो चीज अपने सामने दिखेगी आपका उधर ध्यान जाएगा। अगर आपका उधर ध्यान जाएगा तो आप उसको जरूर करोगे। दूसरा टिप ये है कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और आप बुक्स को स्टडी करना चाहते हो, आपको पता है कि इससे मेरी काफी क्वालिटीज इंप्रूव हो जाएंगी, तो आप क्या करो, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करो या फिर शॉर्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में एक बहुत ही जरूरी चीज होनी चाहिए, वो है डेली गोल्स। रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए आपके गोल्स जो हैं, डेली गोल्स, वो इस तरह से होने चाहिए। फर्स्ट, पेज गोल। सेकंड, पैराग्राफ गोल। थर्ड, लाइन गोल। पेज गोल में क्या करना है कि आपको एक दिन में कितने पेज पढ़ने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ सकते हो। सेकंड में क्या है, पैराग्राफ गोल। आपको अगर पूरा पेज नहीं पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हो आराम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेज पे 3 पैराग्राफ्स भी हैं तो आप 3 दिन में एक पेज कंप्लीट कर पाओगे। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करने के लिए। थर्ड है लाइन गोल। आपको पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना। सपोज कि आपकी बुक में पैराग्राफ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन गोल सेटअप कर सकते हो कि मुझे दिन में 10 लाइंस पढ़नी है या फिर 20 लाइंस पढ़नी है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका जो गोल है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, बुक पर मंथ, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलती उससे कि आप आज कितना करोगे। अगर आप लाइन वाइज करते हो या पैराग्राफ वाइज करते हो, ठीक है, या फिर पेज वाइज करते हो, तो आपको एक क्लैरिटी रहती है साफ कि मुझे आज इतना काम करना है। अगर आप एक बुक को डिसाइड करोगे कि मैं एक बुक पढ़ूंगा 1 महीने में, तो आपको आज के लिए क्या करना है ये पता नहीं चलेगा और आप क्या करोगे, वो बुक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट नॉवेल्स से स्टार्ट करना है जो 150 to 200 पेजेस के होते हैं। इनसे आपकी रीडिंग हैबिट्स आसानी से इंप्रूव हो जाएगी। ये तो बात होगी डेली गोल सेटअप करने के बारे में। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, वो है शेड्यूल। आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि आपको कब पढ़ना है बुक को। मॉर्निंग में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, या फिर सोने से पहले पढ़ना है आपको, या फिर जब आप उठते हो सुबह उसके बाद पढ़ना है। अगर आपको मॉर्निंग में करना है तो मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि आपको सुबह एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में केमिकल्स बैलेंस होते हैं। एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, chemical that act as signaling molecules
एंड इनेबल्स द न्यूरोट्रांसमिशन। ये क्या करता है, आपकी जो एबिलिटी होती है टू पे अटेंशन वो इंक्रीज कर देता है। आप ज्यादा ध्यान से चीजों को पढ़ पाओगे, देख पाओगे, और जो भी आप नई चीजें पढ़ोगे उनको ये अब्सॉर्ब करने में और रिमेम्बर करने में हेल्प करता है। चीजों को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे। अब आप बुक्स को सामने रख के एनवायरनमेंट बना चुके हो, दूसरा गोल सेटिंग कर चुके हो, आपको कितना पढ़ना है आज, तीसरा आप शेड्यूल बना चुके हो कि आपको कब पढ़ना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है कंटेंट कैसा होना चाहिए। आपका कंटेंट एंजॉयबल होना चाहिए, आप उसको एंजॉय कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी भी कुछ अपनी पसंद होगी, जैसे कि एडवेंचरस, साइंटिफिक, साइकिक और रोमांटिक। आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका उसमें मन बना रहेगा, और हो सकता है कि जो आपने गोल सेटिंग की है आपको 10 लाइंस पढ़नी है, या फिर एक ही पैराग्राफ पढ़ना है, या फिर एक ही पेज पढ़ना है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या पता आप 10 पेजेस पढ़ लो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप वो बुक तो आप कुछ ही दिनों में पढ़ के खत्म कर सकते हो, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। अब आपने एनवायरनमेंट भी बना लिया, गोल सेटिंग भी कर ली, शेड्यूल भी कर लिया, और अपनी कैटेगरी को चूज भी कर लिया जो भी आपको पसंद है। अब एक छोटी सी चीज बाकी बची है, जो कि है अपनी फिफ्थ टिप, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे एट नाइट बिफोर। कुछ नहीं, आपको ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है और कब करना है। और ये जो सारी 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको जस्ट तैयार करना है एक रात पहले। आपको सभी एक एक बार देख लेनी है कि आपने एक बुक डिसाइड कर ली, उसको सामने रख लिया। सेकंड, उसमें डेली गोल सेट कर लिया कि कितना पढ़ना है। थर्ड, उसका शेड्यूल कर लिया कि कब पढ़ना है, सुबह शाम। और फोर्थ, वो तो आप डिसाइड कर ही चुके हो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। सो ये थे मेरे 5 टिप्स जो कि आपकी रीडिंग हैबिट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी ही वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिलती रहें। इसके साथ ही मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, कोमाप्सिदा, शिवे शिवे, ज़ाइजियान।